अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल खिज़र हयात एडवोकेट व्लॉग्स। और आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि आज मैं कलर कहार साइड पर गया था, पिंडी खेप डिस्ट्रिक्ट अटक। तो ये पिंडी खेप डिस्ट्रिक्ट अटक से हम वापस आ रहे थे। तो ये जो पिंडी खेप के बाद जो वादी आती है, जो पहाड़ी इलाका आता है, ये उसके मनाज़र हैं। तो बहुत खूबसूरत मनाज़र के इर्द गिर्द पहाड़ी पहाड़ और ये टूटी फूटी सड़क, लेकिन हमें सड़क की परवाह नहीं हुई क्योंकि नज़ारे जो थे वो बहुत दिलकश थे। और इस तरह का व्यू आ रहा था कि जैसे हम शुमाली इलाका जात में आ गए हों, या मरी या न्यू मरी या नारायण कागान की साइड पे आ गए हों। तो ये हल्के हल्के पथरीले पहाड़ जिस पर सब्ज़ा जो है वो नुमाया नज़र आ रहा है। तो ये पहाड़ को काट कर दरमियान में सड़क बनाई हुई है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बहुत पुरानी सड़क है, काफ़ी अरसे से बनी हुई है। और रास्ते में इसके जो ये पहाड़ है, इसकी जो मिट्टी है वो भी गिर रही थी एक जगह पर, वो भी हमने देखी है। तो ये इलाका जो है वो खूबसूरती में अगर देखें तो अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। जैसे अमूमन पहाड़ होते हैं गर्म, इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो इसमें देखने को ये मिला है कि जो सब्ज़ा था पहाड़ों पर वो नज़र आ रहा था, जो हमारी आंखों को लुभा भी रहा था और जिसको देख के हम इंजॉय भी कर रहे थे। तो आज पिंडी केप की बार में मैं गया था, तो वहाँ से वापसी भी मैंने सोचा कि इतना दिलकश नज़ारा है और इसको रिकॉर्ड भी कर लिया जाए और फिर आप दोस्तों से यहाँ व्लॉग की सूरत में हम चैनल पे वीडियो बना के पेश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इधर जाकर ये नज़ारा नहीं देखा तो मेरी इस वीडियो से ये नज़ारा आप बखूबी देख सकते हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त देख के मैं हैरान कि एक पंजाब का जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है या आखिरी तहसील बनती है वो यही है। इसके आगे कमोबेश 100 किलोमीटर पर पेशावर आ जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहाड़ी बिल्कुल या ऊपर चली जाती थी या नीचे आ जाती थी। और ये जो पिंडी खेप है ऊंचाई पे जाते 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 जब हम इसकी पूरी वो शहर में घुसे हैं, शहर में दाखिल हुए हैं, तो उस वक्त बिल्कुल नीचे दिखाई देता था। तो वहाँ मूंगफली की काश्त मैंने देखी है। तो ये जो बारानी इलाका है इसमें बारिश पे ही इंसार किया जाता है। तो ये जो मनाजिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पिंडी खेप से तलागंग की तरफ जो सड़क है ये उसके मनाजिर हैं। तो तलागंग से आगे फिर मोटरवे आ जाती है और मोटरवे पे M2 पे आप देख सकते हैं कि कलर कहार की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी आगे चल के आपको दिखाएंगे। लेकिन अब जो मनाज़र आ रहे हैं आपके सामने वो पिंडी केप और पिंडी केप की से वापसी के रास्ते पर तलागंग की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मनाज़र हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको तलागंग। तो दोस्तों ये जो मनाज़र हैं और ये जो इलाका है आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, ताकि आप भी इससे मिशन भी हासिल कर सकें और इस इलाके की खूबसूरती भी देख सकें। और कभी कभार जाने का इत्तेफाक हो तो आपको फिर इतना पता चल जाएगा कि ये कैसी एरियाज़ हैं। अब ये मैं अब जो मनाज़र दिखा रहा हूँ आपको, ये हैं जी मोटरवे के M2। तो ये तलागंग से हम आ रहे हैं लाहौर की साइड पे। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत मनाज़र, इर्द गिर्द पहाड़ी पहाड़ और इसमें पथरीले पहाड़ भी हैं और सरसब्ज़ पहाड़ भी साथ साथ नज़र आ रहे हैं। तो ट्रैवल कल रात हमने ट्रैवल किया था और आज रात फिर हम वापस आए हैं। तो बहुत थकावट भी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा जर्नी था।
क्योंकि हम लोग हासिलपुर से गए थे, तो ये शॉर्ट सी वीडियोस हमने बनाई, कुछ जो थे पहाड़ी इलाके को कैच किया, और दूसरे जो है कि पहाड़ की जो सरसब्ज पहाड़ जो है, इसकी जो हरियाली है उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की। तो अभी हम घर नहीं पहुंचे, लेकिन मैंने कहा कि ये वीडियो जो है इसको अपलोड कर दी जाए। और मौसम की बात करें अगर, तो आज जहाँ से हम गुजर रहे थे पहाड़ों से, तो उस वक्त गर्मी की कोई इस तरह की शिद्दत नहीं महसूस हो रही थी, जैसे महसूस हो कि वाकई जी हम गर्म इलाके में आए हुए हैं। सब्ज़ा होने की वजह से ठंडक महसूस हो रही थी, और जो मेन चीज़ जो है वो आँखों की थी ना, झलक की जो आई साइट होती थी, वो हमारी जो थी ना वो टिकी हुई थी इतनी पहाड़ों की नज़ारे करते करते। तो बहुत अच्छा दिलकश मनाज़र, और आप अगर जाएं तो आप भी ज़रूर देखें। और ये जो रास्ता है इसको देखकर बहुत, और ये मोटरवे यकीनन एक नेमत है, तो जहाँ आराम से आप सफ़र भी कर सकते हैं, और इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं उनके मनाज़र को भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो अब वीडियो चल रही है, ये आप देख सकते हैं कि ये तलागंग से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वापसी की तरफ, लाहौर साइड की तरफ। तो रास्ते का मनाज़र ये कलर कहार के एरिया है। कलर कहार से हमने इंटरचेंज पे मोटरवे पे अपनी गाड़ी रवाना की है, और हम जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, कुछ जो हाइलाइट्स हैं हमारे सफ़र की, हमारी जर्नी की, वो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो अब तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कमेंट भी करके अपनी जो राय है वो हम तक पहुँचाते रहें। बेल आइकन का ताल्लुक है तो उसको आप क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो होंगी वो आप तक हर वक्त पहुँच जाए। तो इस एरिए में जो ज़मीनें हैं वो बारानी तरीके से काश्त होती हैं, यानी बारिशों में उनका इंसान होता है। अदरवाइज कल्टीवेशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इधर प्रॉपर नहरी निज़ाम नहीं है। तो इसमें मैंने तो जो देखी थी वो मूंगफली की काश्त देखी थी, तो से बाकी घास वगैरह होता है तो के मुताबिक, और बाजरा भी घास की शक्ल में हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर इंसार इनका वो मूंगफली, चने और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पे होता है। तो अब नाज़रीन, व्यूअर्स, अब देखिए आप कि जैसे जैसे ये अब सफ़र हो रहा है, इर्द गिर्द का माहौल भी आपको चेंज नज़र आएगा। आगे पहाड़ी आएगी, जब हम उतरेंगे तो वो जो मनाज़र है ना वो देखने के काबिल है। ख़ास तौर पर जब आप ट्रैवल कर रहे हो, मौके पे जब आप देखते हैं ऐसे मनाज़र को, उस वक्त वाकई बहुत अच्छा लगता है, और आप तमाम जो फ्रस्ट्रेशन है आपकी टेंशन्स होती हैं वो एक तरफ रख जाते हैं, और इस नज़ारे मोमेंट्स को आप एंजॉय भी करते हैं, और आपको तमाम दोबारा बता दूँ
जहाँ तक मैं अगर आपको दिखा सकूं कि हर तरफ जो है वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। जी, ये अब देख लें आप कि कुछ लिखा हुआ है शालीमार, ठीक है जी। तो ये पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ है शालीमार। तो मैं इसको जो है आगे जाके फिर दोबारा इसको जूम करूँगा। तो मैंने यहाँ जूम करने की कोशिश की है, लेकिन आगे आपके सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये पहाड़ी जो है ये बहुत दिलकश मंजर इसके हैं। ये देखें आपके सामने शालीमार, बहुत बड़े बड़े पहाड़ और इसके ऊपर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। तो आज तो मेरा भी इन पहाड़ियों को देख के ऐसे दिल कर रहा है कि एक सुकून सा माहौल हो और इस तरह के पुरसुकून पहाड़ी पे टॉप पे आप अपना घर बना के बैठ जाए और दुनिया से तन्हा हो के अपनी कुछ ऐसी ज़िंदगी बनाए कि आप ही आप हो। और मेरा बहुत दिल किया कि किसी ऐसे पहाड़ के ऊपर टॉप पर मेरा मकान हो। और कुछ दोस्त मेरे साथ थे, तो जब मैंने उनको ये अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया तो वो कहते आप साथ अपना पर भी लगवा लें ताकि टॉप पे उड़ के आए और टॉप पे उड़ के नीचे आए और उड़ के ही घर जाए। जस्ट फॉर किडिंग। आखिर जो रह रहे हैं इंसान जो टॉप पे रह रहे हैं या किसी और पहाड़ी एरियाज़ में रह रहे हैं तो वहाँ साफ ज़हर है, रास्ता होगा तो वो रह सकते हैं, रास्ते के बगैर तो आज के दौर में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती बगैर रास्ते के को रहे। तो इस ये जो आप देखें जी मोटरवे पे ये जो नज़ारा आप देखें, तो मैंने इसकी बात की है कि ये अब नीचे नीचे हम जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे 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 हम जाते जाएंगे पहाड़ बड़े होते जाएंगे, पहाड़ बड़े बड़े नज़र आते जाएंगे और ये नज़ारे जो है बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ कि इर्द गिर्द आपके पहाड़ हो और आप मोड़ काटते काटते पहाड़ के रास्ते को काटते काटते नीचे की तरफ चलते जाएं। तो सबसे जो मज़ेदार सीन है इस वीडियो का वो ये है, ये जो एरियाज़ है ये अब प्योर कलर का आके जो पहाड़ी इलाके हैं वो है। तो बहुत हसीन वादी है, बहुत हसीन पहाड़ है। पहले मैंने जिक्र किया है कि ये गर्म नहीं है। तो दोस्तों आइंदा भी जहाँ जहाँ ट्रैवल होगा तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ आपको शेयर करते रहेंगे और ताकि आपकी बोरियत खत्म हो और सिर्फ इतिहास के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे ताकि आप घर बैठे अपने सिर्फ मोबाइल से पाकिस्तान की सैर करें और ऐसे अच्छे मुकामात की सैर कर पाएँ हमारे ज़रिए। ये अब मनाज़र आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह इस राइट साइड पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें और ख़ुसूसन बिलखुसूस जो मेरी वीडियोस होती हैं, चाहे ये वीडियो है या और वीडियोस हैं, आप उनको पूरा वॉच भी करें और उन पे अपने राय के हिसाब से कमेंट भी करें। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आप दोनों से कि वो आप इस पे ध्यान भी दें। तो ट्रैवल बहुत हो चुका है, थकावट बहुत महसूस हो रही है, तो इस कमेंट्री को प्रोलॉन्ग करना
भी इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि 2-3 रातों से सोने वाली जो कैफियत है, ये सोने का जो टाइम है वो ख़राब हो रहा है। और आज जो है वो थकावट के साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिसमें तबीयत खराबी का नज़र है। और नींद तो आप ना पूछें कि नींद कैसे आ रही है, आंखें खुल नहीं पा रही और नींद आ रही है। साफ ज़ाहिर 2-3 रातें ऐसी हुई हैं कि जिसमें जागना पड़ा, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा आँखों में जो है वो थकावट सी महसूस हो रही है, और अब ऐसे दिल करता है कि मैं अभी जाके सो जाऊँ। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। अभी हमने यहाँ से लाहौर जाना है, लाहौर से फिर हासिलपुर रवाना होंगे विद इन 1 डे। दोस्तों बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और ये सफ़र कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी और आप इस एरिया में जाके आप सफ़र भी करेंगे, ताकि आपकी जो लाइफ है उस पर जो मुहिम जुई का एलिमेंट आता है, तो वो जो मुहिम जू लोग होते हैं वो कुछ करके दिखाते हैं। यहाँ देखें कि पहाड़ की कटाई भी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे और भी हमारी जो दिलचस्पी है और बढ़ती जाती है। तो मैं आज बताता चलूँ कि मैं जो डिस्ट्रिक्ट अटक है, जो पंजाब की आखिरी तहसील भी बनती है, ज़िला भी बनता है, तो आगे खैबर पख्तूनख्वा है, यानी पेशावर का शहर शुरू हो जाता है। तो वहाँ तक आई मैं आज वहाँ तक गया अपने केस के सिलसिले में, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ जो पिंडी केव थी उसकी जो बार थी वो तकरीबन 80 लॉयर्स पे मुश्तमिल थी। तो जब मैंने उन्हें बताया कि हमारी बार माशाल्लाह 300 प्लस है, तो उसने कहा भाई जी आप हमारे से बहुत आगे हो, हमसे बहुत डाढ़े हो। ये जो वीडियोज़ है अब इसको इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको ये बता दूँ कि ये मोटरवे के मुनाज़रे हैं जो कि कलर कहार से लाहौर की जानिब आते हुए शूट किए गए हैं, और ये मैंने खुद शूट किए हैं, जैसे कैसे भी किए।